हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं AK दिनकर RK स्मार्ट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ठीक, आज हम लोग कक्षा 12 विलयन भाग 1 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। आप लोग अभी से भी बढ़िया से तैयारी करेंगे तो आगे जाके आप लोग का स्कोर और बेटर हो सकता है। इसके हिसाब से अगर आप लोग अभी से भी पढ़ाई कर रहे हैं, मात्र हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं, मात्र अगर 2 घंटे भी अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका स्कोर बढ़िया जा सकता है। और अगर आप ये वीडियो अगर बढ़िया से देख रहे हैं, एक बार बढ़िया से देख लेंगे तो हमको नहीं लगता कि आपको दोबारा कोचिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं विलयन भाग 1 कक्षा 12 का। तो विलयन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग उसके आगे की जानकारी लेते हैं ताकि हमको विलयन समझने में कोई समस्या न हो। जैसे कि कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, तो विलयन की शुरुआत उसी से होती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पदार्थ के बारे में जान लेते हैं, पदार्थ के कितने भाग होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक, तो पदार्थ क्या होता है आप लोग बता सकते हैं? जिसको आ रहा हो थोड़ा सा कमेंट कर सकता है, वीडियो को कमेंट करके बताएं, नहीं तो फिर हम बता रहे हैं। पदार्थ क्या होता है? दुनिया की कोई भी वस्तु, आप दुनिया की संसार की कहीं से भी कोई भी वस्तु ले सकते हैं जिसमें क्या होता है, जो भार होता है और जो जगह घेरती है, ऐसे ही चीजों को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आप दुनिया की कोई भी चीज ले लें, कोई भी एक फूल ले लें या घास का तिनका ले लें, ईंट ले लें, पत्थर ले लें, मोबाइल ले, लकड़ी ले, कुछ भी ले सकते हैं जिसमें क्या होता है, भार हो और जो जगह घेरती हो, ऐसे ही चीजों को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। आप क्या ले सकते हैं? हवा भी ले सकते हैं। अगर पूछा जाता है हर जगह कि 1-2 क्वेश्चन काम रहता है हमेशा, सूर्य का प्रकाश और हवा, इन दोनों में पदार्थ कौन सा है? आप कमेंट में इसको बता सकते हैं, फिर इसके बाद कुछ देर बाद हम इसको बताएंगे। ठीक, तो पदार्थ क्या होता है? संसार की कोई भी वस्तु जिसमें भार होता है, जो जगह घेरती है, ऐसे चीजों को हम पदार्थ बोलते हैं। अब 1-2 उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ईंट, लकड़ी, पत्थर, लोहा, ये सब क्या आते हैं? पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब पदार्थ के कुछ भाग होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि पदार्थ में क्या होता है हमारा? पदार्थ में 2 भाग होते हैं, एक होता है हमारा भौतिक, दूसरा है रासायनिक। भौतिक क्या होता है? मान लीजिए हमें कागज लेते हैं और इसको फाड़े, कागज के फाड़ने के बाद कागज के 2 टुकड़े में हो गया, लेकिन अब देख रहे हैं इसमें कोई नई चीज बन रही है कागज फाड़ने के बाद, क्योंकि अगर कागज फाड़ रहे थे, एक टुकड़ा कागज है, दूसरा टुकड़ा भी क्या होता है? कागज ही रहेगा। तो ऐसी चीजों में क्या होगा, इसका ना ही रंग रूप कुछ नहीं बदल रहा है। तो भौतिक की स्थिति में क्या होता है? पदार्थ का रंग रूप नहीं बदलता है, पदार्थ वही रहता है। ठीक, लेकिन रासायनिक में क्या होता है? उसका रंग रूप स्वाद सब कुछ बदल जाता है, उसका रंग रूप स्वाद सब कुछ बदल जाता है, लेकिन भौतिक में जो भी रहता है उसी तरह सेम रहता है। थोड़ा सा हम लोग भौतिक के बारे में जानेंगे, भौतिक के बारे में जानने के बाद हम लोग रासायनिक पे पढ़ेंगे। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताएं। पदार्थ की अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं 5, लेकिन हम पढ़ते हैं 3। मुख्य रूप से हम लोग 3 ही पढ़ते हैं, लेकिन पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो हम थोड़ा सा 5 के बारे में बताएंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग सिर्फ 3 ही। ठीक, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहले होती है हमारा ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरी होती है गैस, और चौथी जो होती है बोस कंडेंसेट अवस्था होती है, और 5वीं जो होती है प्लाज्मा अवस्था होती है। ये जो होती है पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हम लोगों को इस कक्षाओं में सिर्फ 3 ही अवस्थाएं पढ़नी है, ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ना है। तो पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है 3 प्रकार की, एक ठोस, दूसरा होती है द्रव, तीसरा है गैस। तो अब इन तीनों के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी देते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। इसको जानने से पहले हमको 2 पार्ट थोड़ा सा इसमें समझना होगा, एक आकार के बारे में, दूसरा आयतन के बारे में। आकार तो आप लोगों को सबको पता होगा कि आकार क्या होता है, आयतन में थोड़ा सा दिक्कत होगी तो हम बता रहे हैं आकार क्या होता है और आयतन क्या होता है। आकार, कोई भी वस्तु है उसकी बनावट कैसी है,
चौकोर है कि लंबाकार है कि बेलनाकार है कि आयताकार है, ये क्या होती है, उस वस्तु की बनावट होती है। तो वही वस्तु क्या होता है, उसका आकार होता है। जैसे कि हमारा ये पेन है, मार्कर, इसका आकार कैसा है, बेलनाकार है। तो मोबाइल है, उसका आकार आयताकार है। पानी की बोतल होगी, वो भी बेलनाकार है। ऐसी चीज वस्तु होती है, वही इसका आकार होता है। लेकिन आयतन क्या होता है, आयतन वह होता है कि जब कोई वस्तु जितना जगह घेरती है वही उसका आयतन होता है। कोई भी वस्तु जितना जगह घेर ले वही उस वस्तु का आयतन होता है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या रखते हैं, एक ईंट लेंगे, हम एक ईंट लेते हैं, अगर इसको हम यहाँ पे रखे हैं, अगर इसको उठा के हम कहीं दूसरी जगह पे भी रख देते हैं, तब भी वो वस्तु का आकार व आयतन क्या होगा, वस्तु इतना जगह घेरेगी तो दूसरी जगह भी क्या करेगी, उतने ही जगह घेरेगी, उससे ज्यादा जगह नहीं घेरेगी, और उसका आयतन भी क्या रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा, आकार और आयतन। ठीक, तो आकार और आयतन के बारे में हम लोग समझ लिए। अब इसके आगे हम चलते हैं, पहले ठोस के बारे में। ठोस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ठोस। ठोस क्या होता है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं ठोस क्या होता है। एक ईंट लेते हैं हम, एक ईंट लिए हम, अगर इसको हम यहां पे रखे हैं, यहां पे रख के हम कहीं दूसरी जगह रख दे रहे हैं, तो इसका आकार में कोई चेंजेस होगी, नहीं होगा। आयतन जो जितना जगह घेरी है उतना ही जगह घेर रहेगी, ये भी उतना ही। ठीक है ना। ठोस, ठोस के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ठोस कहता है, ये ईंट है ना, अगर हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे रख रहे हैं तो क्या उसका आकार में चेंजेस होगा, अगर यहाँ पे थोड़ा जगह घेर रही है तो दूसरी जगह पे रखेंगे तो क्या उससे ज्यादा जगह घेरेगी या कम घेरेगी, तो हमको लग रहा है कि ये दोनों एकदम फिक्स लग रहे हैं ना। तो जो ठोस होता है ना, उसका जो आकार व आयतन दोनों होता है वो क्या होता है, एकदम फिक्स होता है। तो ऐसी वस्तुएं जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, ऐसे ही वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अगर गांव की भाषा में बोले हम थोड़ा सा, तो गांव के लोग बच्चे थोड़ा से समझेंगे कि जौने मरले का पार फूट जाए वे का है, ठोस है। ठीक, तो ठोस का उदाहरण जान लेते हैं कुछ। आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताएं ठोस का एक दो उदाहरण क्या होता है। जैसे ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी, ये सब क्या होते हैं, ठोस के उदाहरण है। अब बात करेंगे थोड़ा सा हम गैस के बारे में। गैस क्या होता है, गैस क्या होता है, एकदम इसी का उल्टा होता है। अब बताओ, कोई भी गैस क्या आप लोग देखे हैं, अगर इस पूरे कमरे में गैस भरी है, क्या हमको दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। अगर नहीं तो कोई कमरा है, बंद कमरा, अगर कोई व्यक्ति बाहर से अगर इत्र, सेंट या परफ्यूम लगा रहता है तो पूरे कमरा महक जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो गैस के कण होते हैं ना, वो एकदम दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो हम जिस चीजों को हम देख ही नहीं सकते, तो उसके बारे में हम क्या बताएंगे कि यह, इसका आकार निश्चित है कि अनिश्चित है, आयतन निश्चित है कि अनिश्चित है। तो ऐसी वस्तुएं जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, इन चीजों को हम बोलते हैं गैस। ऐसी वस्तुएं जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसे हम गैस कहते हैं। जैसे हो गया हमारा नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गया, ये सब क्या होती हैं, गैसें होती हैं। इनका, क्योंकि इनका जो आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब किसी चीजों को अगर आप लोग देख ही न पाओ तो उसका आकार व आयतन के बारे में क्या बताओगे, बताओ आप लोग, नहीं बता सकते ना। तो यही होता है हमारा गैस। और गैस के बाद हम लोग थोड़ा सा द्रव के बारे में बात करते हैं। द्रव क्या होता है, द्रव, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं हम, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखेंगे। द्रव क्या होता है, आप लोग के घर में गिलास होगा, बाल्टी होगी, थाली भी होगी। अगर इन चीजों में अगर हम पानी डालते हैं आप लोग, तो देखते हैं कि जो पानी होता है, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास जैसा होता है, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी के जैसा हो जाएगा, लोटे में डालेंगे तो लोटे के जैसा हो जाता है। तो जो वस्तु, जो पानी होता है ना, उसका आकार क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। लेकिन अगर 1 लीटर पानी इसमें है तो उतना ही डालेंगे तो इतना में रहेगा, अगर थाली में भी रखेंगे तो 1 ही लीटर रहेगा, 2 लीटर नहीं होगा। तो
ऐसी वस्तु जिनका आकार अनिश्चित और आयतन क्या हो, एकदम निश्चित हो, ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, द्रव कहते हैं। ठीक, ऐसी वस्तुएं जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो उसे हम द्रव कहते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो द्रव का कुछ उदाहरण होता है जैसे पानी, दूध, तेल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या आते हैं, हमारे द्रव के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों को भी आ रहा हो तो कमेंट करते रहें ताकि हमको भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट में ऐसे लिख के भेजें। आप हम लोग भौतिक के बारे में समझ लिए, अब हम बात करते हैं रासायनिक के। देखिए रासायनिक में दो आता है, एक शुद्ध है आता है, दूसरा हमारा अशुद्ध है आता है। शुद्ध, शुद्ध का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। शुद्ध का मतलब एकदम प्योर, जिसमें कोई मिलावट ना हो, मतलब एकदम बिना मिलावट रहित। ठीक, तो ऐसी वस्तुएं जिसमें क्या हो, कोई मिलावट ना हो, ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ। मतलब वे पदार्थ जिसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसे पदार्थों को हम एकदम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, वही जिसमें क्या हो जाए, मिलावट आ जाए, जो दो चीजों से मिलकर बने हो, ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, अशुद्ध पदार्थ। तो थोड़ा सा अशुद्ध के, शुद्ध और अशुद्ध के बारे में जान लेते हैं। देखिए शुद्ध पदार्थ जो होता है हमारा, शुद्ध पदार्थ भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। तो पहले हम तत्वों के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं कि जिनको हम क्या कर सकते हैं, और शुद्ध ही नहीं कर सकते, मतलब इतना प्योर होते हैं कि अगर इनको हम इसके आगे भी करें तो क्या करेंगे, हम इसको शुद्ध नहीं कर सकते हैं। ये एकदम प्योर होते हैं। और यौगिक क्या होता है, इन्हीं तत्वों के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। ठीक, तो अगर तत्वों की परिभाषा देखें तो समान परमाणु से मिलकर बनने वाले पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। और यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से मिलने से जो पदार्थ बनता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, यौगिक। तत्वों में हमारा सब आ जाएंगे, कौन सा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सब क्या आते हैं, तत्वों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यौगिक में क्या आता है, वही हमारा जल हो गया, H2 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये सब क्या आते हैं, हमारे यौगिक के अंतर्गत आते हैं। अब इनको भी कई भागों में बांटा गया है तो उसके बारे में नहीं जानेंगे, हम थोड़ा सा आगे अशुद्ध के बारे में जानते हैं। अशुद्ध, क्योंकि बिलर हमको यही सब शुरू करेंगे। तो अशुद्ध क्या होता है, अशुद्ध में हमारा आता है मिश्रण, मिश्रण। ठीक, अशुद्ध में हमको पढ़ना है मिश्रण। मिश्रण पता ही है आपको लोग क्या होता है मिश्रण, जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, तो ऐसे ही चीजें जो बनती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्रण। बचपन में आपने बहुत गेम खेला होगा, घर पे मिट्टी का खाना बनाते वक्त उसमें पानी या मिट्टी घोल घोल के आप लोग बहुत बनाते होंगे, हम लोग भी खेले हैं बहुत, आप लोग भी बचपन में जरूर खेले होंगे। ठीक, तो ऐसे चीजों को हम क्या बनाते हैं, मिश्रण। घर पे शरबत भी बनता है तो वो भी क्या एक प्रकार से मिश्रण ही है। तो मिश्रण के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि अब से यही से हमारा चैप्टर शुरू होगा। इसको हम पूरा मिटा देते हैं और यहां से हम शुरू करते हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में मिलाने से जो चीज बनती है उसी को हम मिश्रण कहते हैं। हम थोड़ा सा इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जो चीज प्राप्त होती है उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, कि जब हम दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिला देते हैं तो ऐसी ही चीजों को हम क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी पानी हो गया, नमक पानी हो गया, दूध पानी होगा। उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण में क्या आ जाएगा हमारा,
चीनी पानी, नमक पानी, मिट्टी पानी, ये सब क्या हमारे एक प्रकार से मिश्रण है। आप लोग इसका नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार के बारे में। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण तो आप जान लें क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जो चीज प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण के प्रकार के बारे में जान लेते हैं हम। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? देखिए, जो हमारा मिश्रण होता है ना, मिश्रण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा मिश्रण होता है हमारा? एक समांगी मिश्रण होता है, दूसरा होता है हमारा विषमांगी। अब समांगी और विषमांगी क्या होता है? आप लोगों को पता हो तो थोड़ा सा कमेंट में बताएं, फिर इसके बाद हम बता ही रहे हैं। देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है। हम दो चीजें लेते हैं, एक हम चीनी लेते हैं, उसको पानी में घोल देते हैं, और एक तरफ लेते हैं हम पानी और दूसरी तरफ लेते हैं रेत। रेत हो गया। जब इन चीजों को हम मिलाएंगे, मिलाने के बाद आप लोगों को उसका रिजल्ट देखने को पता चलेगा। अगर हम एक गिलास में चीनी और पानी को मिला देते हैं और दूसरी गिलास में रेत और पानी को मिला देते हैं, तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे? थोड़ा सा दिख करके बताइए। देखिए, जब हम चीनी और पानी को आपस में मिलाते हैं तो कुछ देर के बाद जो चीनी होती है पानी में पूरी तरह डिजॉल्व हो जाती है। हम चीनी और पानी को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसको पानी में मिलाने पर रेत को कुछ समय बाद रेत जो होती है ग्लास या जिस चीज में मिलाए हैं उसकी तलहटी के नीचे क्या होती है? बैठ जाती है। तो हम क्या करते हैं? इसको हम अलग अलग देख लेते हैं। तो यही होता है हमारा, ये होता है समांगी मिश्रण, ये होता है विषमांगी मिश्रण। मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें घुले हुए अवयवी पदार्थों को हम नग्न आंखों से अलग अलग अगर हम नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। तो हम समांगी मिश्रण की परिभाषा बता देते हैं और यहीं पे उसका लिख भी देते हैं, फिर इसके बाद विषमांगी मिश्रण के बारे में बात करते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें घुले हुए अवयवी पदार्थों को नग्न आंखों से अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ऐसे पदार्थों को, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब कि ऐसा मिश्रण जिसमें घुले हुए अवयवी पदार्थों को हम नग्न आंखों से अलग अलग नहीं देख सकते, ऐसे ही मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। वही बात, जब चीनी और पानी को हम अगर आपस में मिलाते हैं तो कुछ समय बाद हम क्या करते हैं? चीनी को और पानी को अलग अलग देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जो चीनी होती है पानी में पूरी तरह से घुल जाती है। तो इसका उदाहरण में अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल क्या होगा, तो चीनी पानी का मिश्रण हो गया, दूध पानी का मिश्रण, नमक पानी का मिश्रण, ऐसे कई होते हैं। आप लोग भी इसमें कमेंट में बताएं, इसके उदाहरण एक दो बताएं। ठीक, चीनी पानी, नमक पानी, दूध पानी। और आजकल एक तो बड़ा फेमस चल रहा है भाई, क्योंकि कुछ लोगों की सबसे पहले पसंद आ रही है कौन सा? शराब और पानी का। क्योंकि जिसको जितना चाहिए उतना अपना मिश्रण बना के
गटक जाता है, और गटकने के बाद इतना पावरफुल होता है कि पूछो मत। उसके आगे अगर मोदी भी आ जाए ना तो उसको कहेगा सामने से हट जा भाई, मेरी सवारी निकलेगी, तुम हट जा सामने से, ठीक है ना। तो ये इतना पावरफुल होता है। ये भी क्या होता है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण ये होता है। ठीक, आई होप, हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आया। तो दबा के लाइक शेयर कमेंट करें। आगे बात करते हैं, समांगी मिश्रण समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम लोग विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? देखिए, बस इसी का थोड़ा सा उल्टा होता है। ऐसा मिश्रण जिसमें क्या करते हैं, हम घुले हुए अवयवी पदार्थों को नग्न आंखों से क्या करते हैं, अलग अलग देख लेते हैं। जैसे कि हम लेते हैं क्या, घर पे कभी कभार जब नल होती है, हम लोग के यहाँ पे नली बोला जाता है, कहीं पर कल बोला जाता है, कहीं पर टंकी बोला जाता है। आप लोग के यहाँ पे क्या बोला जाता है बता सकते हैं? ठीक, तो जो नल होती है ना, तो उसमें कभी कभार जब ज्यादा चल जाती है तो उसके साथ क्या आता है, बालू के कुछ कण आते हैं। तो जब ग्लास में लेते हैं तो कुछ समय के बाद उसमें तैरते हुए दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या, इसमें घुले हुए अवयवी पदार्थों को क्या कर रहे हैं, हम अपनी नग्न आंखों से अलग अलग देख ले रहे हैं। जैसे कि वही बात हम लिख रहे हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें घुले हुए अवयवी पदार्थों को हम नग्न आंखों से अलग अलग देख सकते हैं। ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक ना, ऐसा मिश्रण जिसमें घुले हुए अवयवी पदार्थों को हम क्या कर सकते हो, नग्न आंखों से अलग अलग देख सकते हो। ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। इसमें क्या होता है हमारा, अगर उदाहरण में देखे जाए तो एग्जाम्पल हमारा हो गया बालू और प्लस इसके साथ क्या होगा, पानी का जो मिश्रण होगा। इसको क्या करते हैं, पानी में मिला हुए बालू को हम अलग अलग देख सकते हैं। और बालू पानी हो गया, कंकड़ पानी हो गया। ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। एक दो उदाहरण भी हो, आपको आ रहा हो तो बता सकते हैं। मिश्रण हमको लग रहा होगा समझ में आ गया होगा। अब हमको हमारे इतना सब बताए, हमारे बताने का औचित्य यही है कि अगर हम विलयन पढ़ेंगे तो विलयन में शब्द आएंगे। अगर इन शब्दों के बारे में अगर आपको पता ही नहीं हो तो आप विलयन के बारे में कुछ नहीं समझ सकते हैं। तो हमारे यही औचित्य था ये सब बताने का, ताकि आप लोगों को क्या विलयन समझ में आए। अब हम लोग शुरू करते हैं, विलयन क्या होता है। विलयन, ठीक, विलयन क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया हो तो बता सकता है? ठीक है, विलयन क्या होता है, जब क्या करते हैं हम, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। समझ में आया? इसीलिए हम बता रहे थे पीछे इतना सब बताएं, क्यों? क्योंकि हमारा जो विलयन में यही शब्द आ रहा था, इसकी वजह से हमको क्या करना पड़ा, पूरा बताना पड़ा। नहीं तो हम भी सभी लोगों के जैसे आते बस आगे पढ़ा के चले जाते। तो हमारे बताने का औचित्य यही था कि ताकि आप लोगों को क्या हो, विलयन समझ में आए। अगर ये जो वीडियो है आप लोग अगर बढ़िया से देख रहे हैं तो आप लोगों को आगे अन्य कोचिंग पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग घर बैठे ही बढ़िया से इसकी तैयारी कर सकते हैं बोर्ड की। ठीक, तो विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को
विलयन कहते। कुछ लोगों को इसमें विलन को विलन समझ रहे होंगे, तो भाई विलन गुंडा वाला विलन नहीं है, ये विलन हमारा सोल्यूशन वाला है, जिसमें हम अक्सर हमेशा यूज करते हैं। जैसे घर पे शरबत बनता है, वो भी क्या, जब तक समांगी मिश्रण नहीं बनेगा तब तक वो विलयन नहीं होगा। कोई भी मिश्रण हो, जब तक समांगी मिश्रण तैयार ना हो तब तक क्या होगा, वो विलयन नहीं कहलाएगा। जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, चीनी पानी, चीनी प्लस पानी क्या बनाते हैं हम, शरबत। तो जो हमारा शरबत है ना, ये क्या है, एक प्रकार से समांगी मिश्रण है। और जब समांगी मिश्रण बनेगा तो ये क्या होगा, सीधे सीधे विलयन हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक दो उदाहरण बताते रहिएगा। अच्छा, हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसमें बताइएगा कि कौन कौन विलयन है। ठीक, आप लोग कमेंट में से बता दीजिएगा कौन कौन से विलयन है इसमें और कौन कौन से विलयन नहीं है। पहला हमारा है नमक पानी, नमक पानी का घोल। दूसरा है चीनी पानी का घोल। तीसरा है मिश्र धातुएं। चौथा है बालू पानी का मिश्रण। आज हम लोग कक्षा 12 विलयन का भाग 1 पढ़े हैं। कल से हम लोग इस समय पे भाग 2 का भी अध्ययन करेंगे। तब तक पहले आप इस लोग इसका उदाहरण, मतलब इसका जो होमवर्क है, इसको क्या करें, कमेंट में बताएं कौन कौन सा विलयन है, कौन कौन सा नहीं। तब तक के लिए आप लोगों का